आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चुना हुआ वंशज है, राजपदधारी हैं और याजकों का समाज है। मतलब आप और मैं परमेश्वर के याजक हैं। तो खासकर आज ये बातें हम सभी के लिए हमें ध्यान रखना है, हमें सावधान रहना है, हमें संभलना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान बहुत ज़ोरों से काम करने पर था करके बोल रहा हूँ। इस बात को फ्यूचर टेंस में नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत होती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो बात सारी ये है कि जब भी हम कुछ भी परमेश्वर की सेवा के लिए करते हैं, अपने आप को सेवा के लिए देते हैं, तो हमें सावधान रहना है, हर बात में सावधान रहना है। क्योंकि जब शैतान जान लेता है कि हमारी कॉलिंग है या प्रभु ने हमें बुलाया है, जब शैतान जान लेता है कि हम विश्वास में आ गए हैं, विश्वास में बढ़ गए हैं, या प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हैं, या अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं या दे रहे हैं, या हम प्रार्थना आराधना में बैठते हैं, आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, टाइट और ऑफरिंग्स देते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, शैतान को इस बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और खलबली है मेरे भाई और बहनों। वो नहीं रह सकता, क्योंकि लिखा है संसार तो उस दुष्ट के वश में है। मतलब संसार तो ऑलरेडी दुष्ट के वश में है, लेकिन जो लोग संसार से निकलकर परमेश्वर के चुनाव के कारण परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, चुना, और जिन लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, जो प्रभु के पास आए, वो संसार में से चुने गए हैं। और उनके कारण शैतान बहुत जलता है, उनके कारण शैतान बहुत चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि शैतान को सबसे ज़्यादा जलन इसी बात से ही है कि ये लोग बच क्यों रहे हैं, ये लोग यीशु के नाम पर विश्वास क्यों कर रहे हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि संसार तो सारा उस दुष्ट के वश में है ही, लेकिन जो लोग उस दुष्ट के वश में से निकल चुके हैं, वो प्रभु के नाम पर जो विश्वास करने लगे हैं लोग, और जो प्रभु की सेवा करने के लिए अपने जीवन को देते हैं, या जो याजक की पदवी पर हैं, या जो बड़े बड़े अभिषेक है, चाहे टीचर है, चाहे प्रीचर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे कोई भी सुसमाचार प्रचारक है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे अपोस्टल है, चाहे किसी भी प्रकार का कलीसिया का जब सेवक है, जब वो सेवा करता है, तो शैतान उससे 36 का आंकड़ा रखता है। शैतान उससे मित्रता नहीं करेगा, ध्यान रखना। शैतान किसी ना किसी तरीके से, लुभावने तरीके से अच्छे अभिषिक्तों को, अच्छे विश्वासी को गिराने की कोशिश करता है। क्योंकि पुराने समय में मेरे भाई और बहनों, शैतान ने बड़े बड़े अभिषिक्तों को, बड़े बड़े लोगों को गिराया था, और इसीलिए सावधान रहना है। देखो, शैतान ने आदम और हवा को भी नहीं छोड़ा, शैतान ने पतरस को भी नहीं छोड़ा था। इसीलिए सावधान रहना है, हमें जानना है, समझना है किस बात से सावधान रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, आपकी बुलाहट को खराब ना करने पाए। क्योंकि ऐसी गवाहियां हमने सुनी हैं कि जिन लोगों की बुलाहट परमेश्वर ने दी है, जो बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले थे, जिनके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसीज हुई थी, भविष्यवाणियां हुई थी, या भले ही जिनके लिए नहीं भी हुई थी, लेकिन उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने जा रहे थे, या उनके द्वारा सेवाएं तैयार होने जा रही थी, सेवाएं शुरू होने जा रही थी, या उनके द्वारा बहुतों में प्रचार होने जा रहा था, या उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने जा रहे थे, या उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ने जा रहा था, या फिर लोग पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने जा रहे थे। तो ध्यान रखना, इस बात से बहुत चिड़न है शैतान को। तो शैतान ने किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के ऐसे लोगों को भटकाने की, गिराने की, पाप में डालने की, अभिलाषाओं में डालने की, या ऐसी कमजोरी पर अटैक करके उनको कमजोर करके गिराने की चालें चलने की कोशिश की थी पुराने समय में भी। जिसके कारण जो लोग, परमेश्वर के लोग, जो आत्मा में मजबूत नहीं थे, जो वचनों में स्ट्रांग नहीं थे, जो मजबूत नहीं रह पाए, जो कलीसिया में लगातार दिन प्रतिदिन नहीं मजबूत रह पाते थे, या जो नहीं जुड़ पाते थे, तो वो मजबूत नहीं रह सके, उनकी जड़ें कमजोर पड़ गई थी। तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है मेरे भाई और बहनों कि हमें प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में मजबूत होना है, और हर बात में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगनी है, और झट से परमेश्वर के किसी अभिषिक्त, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी विश्वासी हो, चाहे कोई अन्य जाति हो, झट से किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसा कर भी रहे हैं तो उन बातों को हमें परमेश्वर के वचन से जांचना है और परखना है। फिर उसके बाद हमें हाँ में हाँ मिलाना है कि हाँ प्रभु, क्या ये सेवा तेरी ओर से, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की कॉलिंग है, कॉलिंग तो मतलब हम सबको प्रभु ने बुलाया है सुसमाचार प्रचार के लिए, अच्छे जीवन को पाने के लिए, ब्लेसेड आशीषित लाइफ जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। लेकिन शैतान सेंध लगाना चाहता है, चोर सेंध लगाना चाहता है। क्योंकि लिखा है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर को मौका कौन देता है? घर का स्वामी। अगर घर का स्वामी सोया हुआ है, अगर जागृत नहीं है, अगर ढीला ढाला रवैया अपना रहा है, और चर्च भी मतलब कभी कभार जा रहा है, चर्च में भी कभी कभार अगर चर्च में आता भी है तो ध्यान वचन की तरफ नहीं रहता, प्रार्थना आराधना की तरफ नहीं रहता है, तो शैतान ऐसा भटकना चाहता है मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना। क्योंकि ऐसी गवाही हमने सुनी है। एक बहन की कॉलिंग थी, और उस बहन के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत अद्भुत तरीके से बड़े बड़े काम करने पर था, और प्रभु करना भी चाहता है, लेकिन शैतान ने उस बहन को व्यभिचार में डाल दिया। और कुछ टाइम बाद उस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। तो दुष्ट आत्मा जब निकाली जा रही थी उस बहन के अंदर से, तो शैतान उसके अंदर से बोला कि जब ये पैदा हुई थी ना, तब से इसके बहुत
ऊपर बहुत तगड़ी रोशनी चमकी थी और इसके द्वारा ये प्रभु का काम करती है, प्रभु में बहुत प्रभु प्रभु करती है, या ऐसे करती है वैसे करती है, बड़े बड़े काम करती। इसीलिए मैंने उसको पाप में डाला, इसीलिए मैंने उसको व्यभिचार में डाला, इसीलिए मैंने उसको भटकाया। ये बातें ऐसी कोई बनाई हुई नहीं है, इसमें हकीकत है मेरे भाई और बहनों। उस बहन का कितना समय वेस्ट हुआ था, बर्बाद हुआ था। और मतलब शैतान ने ऐसा भरमाने की कोशिश करी थी कि उसकी आत्मिकता और उसकी मतलब उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी और वो पाप में लिप्त होती जा रही थी। और दुष्ट आत्मा ने उसको इतना खदेड़ दिया था, इतना घेर लिया था, चारों तरफ से घेर कर मारा। जब वो ज़्यादा दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई तो उसके बाद उसके लिए स्ट्रांग प्रेयर की गई। तो परमेश्वर की दासी उसके घर पर गई और तो जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो दुष्ट शैतान उसके अंदर से बोलने लगा कि ये तो प्रभु का काम करेगी। जब ये पैदा हुई थी तब उस समय रोशनी चमकी थी, क्यों? क्योंकि ये प्रभु का काम करेगी और इसलिए मैंने इसको पाप में व्यभिचार में डाल दिया। मतलब समझना, शैतान ने उस लड़की को व्यभिचार में डाल दिया ताकि वो प्रभु का काम ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। अगर मनुष्य के जीवन में कंटिन्यूसली पाप है, अगर लगातार वो कर रहा है तो प्रभु उसके साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए वो लड़की परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि शैतान ने परमेश्वर के बुलाहट से दूर करने के लिए उस परमेश्वर की दासी, उस परमेश्वर की बच्ची को, उस परमेश्वर की याजक को व्यभिचार के द्वारा भटका दिया था। और हमें सबको सही लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत ही तो है, हल्की फुल्की तो बात हो रही है। धीरे धीरे करते 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 शैतान मीठी गोली देता है जिसका असर बाद में होता था। और ऐसी और भी गवाहियाँ, कई गवाहियाँ हमारे पास। इसके साथ साथ एक और गवाही है जिसमें कि शैतान ने परमेश्वर के अभिषिक्त को आईसीयू तक पहुंचा दिया। सोचो, शैतान अपना 100% पूरा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने आईसीयू तक परमेश्वर के दास को पहुंचा दिया कि अगर ये दासी क्लियर हो जाएगा ना तो कलीसिया अपने आप तितर बितर। मतलब शैतान ने भी जड़ पकड़ी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप और मैं परमेश्वर की याजक हैं, याजकों का समाज है। शैतान हमें हमारी कॉलिंग से भटकाने ना पाए। और दूसरा, शैतान अपना काम पूरी तरीके से 100% करने की कोशिश करता है, लेकिन हम खुदा का काम 100% नहीं करते हैं। हम डिले करते हैं, या तो उसको छोड़ने की बातें करते हैं, या दूर हो जाते हैं। हम खुद कुड़कुड़ा कर मतलब ऐसे ऐसे हरकतें कर बैठते हैं जिससे कि खुदा हमसे खुद दूर हो जाता है। शैतान अपना पूरा तरीके से अपना 100% देता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, कि प्रभु के लोगों को गिराए या पाप में डाले या सब कुछ तितर बितर करे। लेकिन हम लोग अपना मिशन पूरा नहीं करते हैं जो खुदा ने हमें कहा है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, और अपनी कॉलिंग को हम पूरा नहीं करते हैं। हम शैतान की कॉलिंग को पूरा करने लग जाते थे इनडायरेक्टली, या तो मरना, या तो काटना, या लड़ना, या भिड़ना, या झगड़ना, या एक दूसरे को क्षति पहुंचाना, या बुराइयां करना, या कमियां निकालना, या दोष निकालना, या किसी भी तरह के दूसरे के अंदर कमियों को ढूंढना, या कुछ भी कर करके या तो परमेश्वर से ही दूर हो जाना, लड़ भिड़ कर परमेश्वर को ही अपना बैरी बना लेना, या अपनी कॉलिंग को खुद ही खराब कर लेना, या खुद ही खुदा को छोड़ देना, या संसार में वापस चले जाना। और एक और गवाही है, ये मेरी बड़ी सिस्टर ने दी थी गवाही। एक भाई हैं तो वो ना बहुत लंबे समय से बाइबल स्टडी कर रहे थे, कई साल उन्होंने बाइबल स्टडी में लगाए और पूरा मतलब जीवन सीखने में मतलब बहुत पैसा भी लगाया। एक अच्छा पास्टर की पदवी को पाने के लिए भी उन्होंने पूरी तैयारियां भी करी, बाइबल टीचिंग के लिए कॉलेजेस वगैरह भी गए, सब कुछ करा। लेकिन जिस दिन उनको एक पास्टर बनने का खिताब, पास्टर बनने का अवार्ड, पास्टर बनने की पदवी दी जानी थी ना, उससे एक दो दिन पहले ही सोचो शैतान ने कैसे काम करी थी। उनको बुलाया गया था दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में, कि आप इस जगह आना। लेकिन जब वो गए पूरी तैयारी के साथ, लेकिन देखो शैतान ने कैसी चाल चली। शैतान को पता है अगर ये बंदा अपनी कॉलिंग को पूरी कर लेगा, अगर ये पास्टर बन गया तो हजारों लोगों को छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, हजारों लोगों को आज़ाद करेगा, मेरी कैसे छुड़ा लेगा। शैतान इन बातों को जानता है। अगर ये बंदा पास्टर बन गया ना तो ये लोगों को बीमारियों से आज़ाद करेगा, और मैं बीमारी देना चाहता हूँ। अगर ये बंदा पास्टर, ये भाई पास्टर बन गया ना तो ये पास्टर इनके घर में जाकर इनके जीवन में सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को नाश करेगा, या बीमारी को, तकलीफों को, कर्जों को, घटियों को, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को नाश कर देगा। और मैं नहीं चाहता कि ये पास्टर बने। तो वो दुष्ट आत्माओं ने कैसे काम करने की कोशिश करी, जैसे शिमशोन के साथ हुआ था ना। शिमशोन को भरमा लिया गया था एक लड़की के द्वारा। शैतान ने उसके जीवन में भी काम करने की कोशिश करी थी, और लिखा है शिमशोन का तमाशा बन गया। मतलब शिमशोन का खुद तमाशा बन गया। कहाँ वो शेरों को यूं ही फाड़ दिया करता था। लेकिन जब यहोवा उसके पास से चला गया, क्योंकि परमेश्वर पापी से प्रेम रखता है और पाप से नफरत करता है। जैसे ही मनुष्य के जीवन में पाप आता है, परमेश्वर चला जाता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि ये पुराना इतिहास हमें बताता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपने हृदय में पश्चातापी हृदय रखता है कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, तो तुरंत प्रभु का आत्मा उसके पास आता है और उसको उठा लेता है, उसी समय उठाता है। लेकिन अगर इंसान बदलना ही नहीं चाहता है ना, तो प्रभु उसकी मदद भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि तेरा खुद का चुनाव है। खुदा ने वचन में साफ लिखा कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है, तो भी मैं कहता हूं कि तो जीवन ही को चुन। तो हुआ क्या उस भाई के साथ? वो भाई जब वो अपने घर से निकले, उसके बाद ट्रेन में उनको एक लड़की मिली,
और उस लड़की के साथ उनका रिश्ता हुआ, बातचीत हुई, और उस लड़की के साथ वो कहीं और चलेगा। सोचो, उनको जाना कहीं और था, परमेश्वर के भवन में जाना था दूसरी शहर में, और वहाँ पर उनको पास्टर की पदवी दी जानी थी। लेकिन सोचो, वो लिबास नहीं लिया उन्होंने, वो पवित्र उपस्थिति, वो पवित्र प्रेजेंस में वो नहीं गए, और वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? शैतान ने कैसे भरमाने की कोशिश करी थी, अरे हम बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सौ मुँह सौ बातें, 36 बहाने दिखाई दे जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये अपने तरीके से कर ले काम, लेकिन नहीं। हमें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो हमें लग रहा है। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, इसीलिए लिखा है कि अपने शत्रु को अपने से कमज़ोर मत समझो। मेरे भाई और बहनों, वो भाई कहीं और चला गया और उसको वो पदवी नहीं मिल पाई। कैसे शैतान ने भरमाया? व्यभिचार, और वो बंदा कॉलिंग से हट गया था। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ऐसी कई गवाहियाँ हैं हमारे पास। जैसे उदाहरण के तौर पर एक परमेश्वर की दासी है, जिनका शायद आपने नाम सुना होगा, खुलमन नाम है, कैथरीन खुलमन ऐसी कुछ नाम है उनका। और बहुत सामर्थ्य रूप से उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, बहुत सामर्थ्य रूप से। वो पुराने समय 1990s की थी वो शायद। तो कुछ ऐसा हुआ कि उनके चर्च में कोई एक जेंट्स आया, और मतलब उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो शैतान ने कैसे भरमाने की कोशिश करी थी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये आपको बताई जा रही ताकि आप लोग भरमाए ना जाओ। और शैतान किसी भी तरीके से काम कर सकता है। ये तो मनुष्य को, ये तो परमेश्वर के लोगों को भरमाने के तरीके हैं। उनको कॉलिंग से हटाना, उनको परमेश्वर की बुलाहट से दूर करना, और उनको पाप और नरक और मृत्यु की ओर ले जाना, और उनको बर्बादी की ओर ले जाना। यही तो शैतान की चाल शुरू से रही है, क्योंकि लिखा है संसार तो उस दुष्ट के वश में है। पूरा संसार तो उस दुष्ट के वश में ऑलरेडी है ही, लेकिन जिन्होंने विश्वास कर लिया वो उस दुष्ट के वश में नहीं है। इसीलिए शैतान किलसता है कि ये लोग यीशु का नाम क्यों ले रहे हैं, उसने मुझे स्वर्ग से गिरा दिया, यीशु का नाम क्यों ले रहे हैं, ये यीशु यीशु क्यों जप रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का नाम क्यों ले रहे हैं, पवित्र आत्मा को क्यों बुला रहे हैं, चमत्कार क्यों कर रहे हैं। मैं इनको बीमारियां देना चाहता हूँ, तकलीफें देना चाहता हूँ, आंसू देना चाहता हूँ, टेंशन देना चाहता हूँ, इनको मृत्यु देना चाहता हूँ, फांसी देना चाहता हूँ, सुसाइड देना चाहता हूँ, इनके तलाक देना चाहता हूँ, कोर्ट केस देना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग आजाद कैसे हैं? ये प्रभु के नाम पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? अगर ये एक जना विश्वास कर लेगा तो एक जना पता नहीं कितनों को बचा लेगा। इसलिए एक करके सबके पीछे पड़ जाता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, तो वो सिस्टर, वो परमेश्वर की दासी, बहुत खतरनाक सेवा चल रही थी। तो उनका रिश्ता एक लड़के से हुआ, वो भी शायद चर्च में आता था, तो कुछ हुआ ऐसा कि उनकी शादी हो गई इस लड़के से। और जब उनकी शादी हुई तो पहला सा प्रेम कमज़ोर पड़ गया, और चर्च के लोगों ने देखा, अरे ये तो खुद परमेश्वर की दासी है। अगर ये परमेश्वर की दासी होने के बाद भी अगर ये सब कुछ चर्च में ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें, अगर ये ऐसा ऐसा हो गया तो दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन बातों को सोच सकते हो आप, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद फिर उन्होंने अपने पति के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो गई। जिस कुर्सी पर परमेश्वर बैठा करता था, उस कुर्सी पर उनका पति, मतलब शैतान ने ऐसे काम करने की कोशिश करी कि उस परमेश्वर की दासी के मन में से वो पहला सा प्रेम जो परमेश्वर के लिए था, जीने मरने के लिए था, उस प्रेम को फीका कर दिया। अब वो प्रेम किससे होने लगा? पति से। तो कुछ टाइम बाद ऐसा वो अपने पति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे करके सेवकाई कम, लोगों का आना कम, और भीड़ों को पता चल गया। थोड़ा सा ऐसे गिल्टी कॉन्शियस भी हल्का फुल्का मान लो लग सकता था शायद। तो कुछ हुआ ऐसा, सब कुछ एक तरीके से क्लियर हो चुका था। तो बाद में जब उसके पति को, कुछ समय बाद शायद उनके पति सो गए, तो कुछ टाइम बाद जब उनके पति सो गए, जब वो अकेली रह गई, तो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। बहुत रोते रोते तो परमेश्वर की आत्मा ने उनको फिर से दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि उठ खड़ी हो और दोबारा से मेरी सेवा कर, उठ खड़ी हो, दोबारा से काम कर, चल, मैंने तुझे चुना है। गिर गई थी, फिर से उठाया, लेकिन फिर भी इतना समय, इतना टाइम, इतने साल वेस्ट हुए थे। आंसू के आंसू, परमेश्वर के लोग तो नहीं भटके। सोच के देखो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए शैतान बहुत चालाक है। शैतान ने अब्राहम को भरमाने की कोशिश करी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम तुझे सारा से एक बेटा होगा, लेकिन दासी के पुत्र के द्वारा हो गया। किसके द्वारा काम करना? शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता था, लेकिन इसी तरीके से अब शैतान ने यहूदा के द्वारा काम करने की कोशिश करी थी। वचन में साफ लिखा भी है कि यहूदा में शैतान समा गया और यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया, है ना। शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी। और जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई थी, सोच कर देखो, अभी इस बात से हम सीख सकते हैं, जब खुदावन यहोवा प्रभु यीशु परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको उठाना चाहता है, आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है, जिन्होंने चमत्कार करना चाहता है, तो शैतान यीशु मसीह के पास परखने के लिए क्यों आया? क्योंकि शैतान जानता था अगर ये तो परमेश्वर का पुत्र आ गया भैया, अब ये अगर पवित्र जीवन जी लिया, अगर ये परीक्षा में पास हो गया तो भाई तहस नहस कर देगा। तो इसलिए मुझे इसको ना गिराना पड़ेगा, इसको पाप में गिराना पड़ेगा। इसके मन में या तो शक डालना है, या तो इसको बहकाना है, या तो इससे पाप करवाना है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वचनों से भरा हुआ था, वो व्यवस्था की बातों को अच्छे तरीके से जानता था, भरा हुआ था, पूरा परिपूर्ण था। तो
हुआ क्या, शैतान ने बार बार भरमाया। इसी तरीके से शैतान एक परमेश्वर के अभिषिक्तों को भरमाने की कोशिश करता है कि तुझे ये मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, नाम दौलत शौहरत हो जाएगा, सो मुंह सो बातें, बहुत कुछ बहुत कुछ। अपनी कलीसिया होगी, अपनी कलीसिया के ऊपर अपना बोर्ड होगा, ये करना है वो करना है, बहुत कुछ। परमेश्वर का दर्शन पूरा करते करते इंसान शैतान का दर्शन पूरा ना करने लग जाए, इसीलिए सावधान रहना है। कोई भी व्यक्ति अगर एडवाइस दे रहा है तो ध्यान रखना कहीं ये बात शैतान की ओर से तो नहीं है। इसीलिए क्योंकि पतरस के द्वारा, प्रेरित के द्वारा भी शैतान ने काम किया था जब यीशु मसीह जिंदा थे, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले। तो ध्यान से समझना, तो यीशु मसीह की परीक्षा की गई, शैतान ने यीशु मसीह को भी भरमाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आग लगने वाली थी, सामर्थ्य काम होने वाले थे, बीमार चंगे होने वाले थे, छुटकारा होने वाला था, चमत्कार होने वाले थे, यीशु मसीह के द्वारा मुर्दे जिंदा होने वाले थे, बड़े बड़े काम होने वाले थे। और शैतान जानता था ये वही परमेश्वर का पुत्र है जो इन मनुष्य जाति का पापों से उद्धार कराएगा। तो आप लोग परमेश्वर के याजक हो, अभिषिक्त हो, उसके याजक हो, उसके चुने गए हो। मेरे भाई और बहनों, आप लोग उसके पुत्र और पुत्री हो। क्या आप लोगों का उद्धार कराने के लिए लोगों को खुदा के पास नहीं ला रहे हो? इसीलिए तो शैतान आपको गिराना चाहता है। इसीलिए तो शैतान चाहे परिवार के द्वारा, चाहे कुड़कुड़ाहट, चाहे लड़ाई दंगे के द्वारा हो, चाहे पति को विरोध में कर दे, चाहे पत्नी को विरोध में कर दिया, चाहे बच्चों को विरोध में कर दिया, चाहे घर वालों को विरोध में कर दिया, ये भी तो शैतान की चालें हैं। किसी के भी द्वारा काम कर सकता था कि मैं चर्च नहीं जा रही, मैं तुझसे बात नहीं कर रही, बुराइयां डालना, कड़वाहट डालना, गाली गलौज करवाना, या सही करने के बाद भी गलत व्यवहार करवाना, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना, और मतलब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे। कई बार सही बात में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हाँ भाई हम सही हैं, सही होने के बाद भी अगर हमें पति दोष लगा रहा है, परिवार दोष लगा रहा है, लोग दोष लगा रहे हैं, कलीसिया दोष लगा रही है, तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ऐसे टाइम पर हमें बस दीन और नम्र और शून्य बन के रहना, चुप्पी लगानी है, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपना। अगर हड़बड़ी करी, अगर जोश में गलत कदम उठा लिया है, खुदा को छोड़ दिया है, सुसाइड कर ली, तो यही शैतान की चाल है, यही शैतान की चाल है। और शैतान का काम ऐसे इंसान आसान कर सकता है, सुसाइड करके, या खुदा को छोड़कर, या बाइबल पढ़ना छोड़कर, या वचन को छोड़कर, या प्रार्थना को छोड़कर, या आराधना को छोड़कर, या फिर अपना बदला लेकर। ये तरीके हैं शैतान के काम करने के। और यही चीज वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग आपस में एक दूसरे से बैर रखे, परिवार से बैर रखे, परिवार से बैर रखे, मसीह लोग अपने भाई बहनों से, पति पत्नी से, परिवार वालों से बैर रखे। यही शैतान की चाल है। इसीलिए आप लोगों को इन बातों में सावधान होना है। शैतान किसी के भी द्वारा काम कर सकता था। आपको सही बढ़ना है, ध्यान रखना, आपको सही बढ़ना है। परमेश्वर के प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भर लो। जितना हो सके। आप दुखी हो तो कोई नहीं, खुदा के आगे आंसू बहा लो, किसी से अपना दुख मत शेयर करो, प्रभु के आगे शेयर करो। और अगर कोई समस्या भी है तो प्रभु से बोलो, किसी पर भरोसा मत रखो। मनुष्य आज देगा कल सुना देगा। अगर अकेलापन लग भी रहा है तो खुदा के आगे रो लो, खुदा काम करेगा भी, रास्ता भी निकालेगा। वो आंसू की शुद्धि लेगा और वो कभी सुनाएगा नहीं करके। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम अपनी कॉलिंग में सावधान रहे और गंभीर रहें, शैतान भरमाने ना पाए। बहुतों के जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई है कि उनकी कॉलिंग है लेकिन लड़की आ गई रास्ते में, लड़की से प्यार हो गया। अब लड़की आ गई तो लाइफ डिस्टर्ब होगी, प्रार्थना नहीं हो पा रही, आराधना नहीं हो पा रही, बातचीत करने में टाइम जा रहा है। अब लड़की को दूर करूँ तो कैसे करूँ? पहले तो मैसेज करने में हमें मजे आ रहे थे, और मैसेज करने में हमने इस बात पर गौर नहीं किया। क्योंकि शैतान ने ऐसे भरमा दिया, या तो हमने पहला मैसेज कर दिया लड़की को, या लड़की ने पहला मैसेज हमें कर दिया। शैतान ने किसी के भी द्वारा हमें भरमा दिया। मैसेज आ गया तो हमने खुदा की इच्छा नहीं पूछी, खुदा मैसेज करूँ या नहीं करूँ, रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ। शैतान किसी के भी द्वारा भरमा सकता है आपको पाप के अंदर डालने के लिए, चाहे व्यभिचार का पाप हो, चाहे लड़ाई दंगे का पाप हो, चाहे प्यार प्रेम का पाप हो, चाहे गलत और गंदी फोटोज वीडियोस देखने का पाप हो, चाहे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, या कुछ भी एंटरटेनमेंट करने का पाप हो। यह आपके हाथ में है। आपको शैतान का काम आसान करना है, खुदा की बुलाहट से दूर होना है, या फिर खुदा की बुलाहट को पूरा करना है। अगर आपको बुलाहट को पूरा करना है तो एक क्रूस उठाना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने सताएं, यीशु को याद रखना। सब बातों में प्रभु को याद रखना और प्रभु का धन्यवाद करना, चुप्पी लगाना, दुख के समय में प्रार्थना करना। अगर आप आनंदित हो तो आनंद के होते के समय आप स्तुति के गीत गाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और आप सामर्थ और बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, लेकिन सावधान। जय मसीह की।